अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, मैं पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे मेल वर्म के बारे में। मैंने पाकिस्तान की मार्केट और मेल वर्म की कॉस्ट जो पड़ती है इसके ऊपर बात की थी। आपको बताया था कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको और मार्केट में आवाज़ें क्या हैं कि भाई कितने का बिक सकता है और मार्केट में कस्टमर क्या है। इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की थी कि भाई ये बहुत बड़े पैमाने में पाकिस्तान की मार्केट में खपना इसका कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे। हालांकि कंडीशन ये है कि फार्मर जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे पास ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, तो उनकी बात में कहाँ तक सच्चाई है वो मैंने कुछ थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताया था। और अब वो मुमकिन चीज़ है जहाँ पर वो बेच रहे हैं, मैं आज वो आपसे यानी शेयर करूँगा। तो भाई इसको मैंने यानी कि जब इसके बारे में सर्वे किया, देखा कि भाई किस मार्केट में बिक रहा है, तो पता चला कि यार यानी कि हमारे जो करीब में मार्केटें जो पड़ती हैं ऑनलाइन वो ये alibaba.com और अमेज़ॉन है, ठीक है ना जी। तो ये alibaba.com चाइना की और अमेज़ॉन अमेरिका की, आपको पता ही है। अमेज़ॉन पाकिस्तान में है भी नहीं, लेकिन मेल वर्म वहाँ पर बिक रहे हैं, अमेज़ॉन पर बिक रहा है, ठीक है ना। alibaba.com पर भी बिक रहा है। वहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 3700-3800 के आसपास बनता है। ये डॉलर को जब कन्वर्ट करते हैं तो इतना बनता है, ठीक है ना। मैं वो करेंसी का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी में बता रहा हूँ। इतने में सेल कर रहे हैं ड्राई मेल वर्म 2 पाउंड ड्राई मेल वर्म इस रेट में यानी कि तकरीबन सेल हो रहा है वहाँ पर। केजी लगा लें, अब तकरीबन इतना ही बनता है वो, सही है। तो ये अब वहाँ पर जो है यानी कि यूएस की मार्केट में या अलीबाबा पर यानी कि अमेज़ॉन पर या उस पर वहाँ पर सेल होना चलें समझ में आता है, क्योंकि भाई वो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर इंटरनेशनल कस्टमर भी है, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल कस्टमर का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बाहर का कस्टमर है बहुत सारा, ठीक है ना, वो लोग ले रहे हैं। अब वहाँ पर इसको चाइना के अंदर यानी कि खुराक के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे मुल्कों में भी इसको यानी कि सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये मेल वर्म खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सेफ़ है। प्रोटीन ओमेगा 6 उससे भरपूर है ये, और इसका जो यूज़ हो रहा है इस वक्त वो मुख्तलिफ़ तरह का है। मतलब ये इसका ऑयल निकाल कर उसे भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मेल वर्म जो है ये ज़िंदा भी यानी कि इस्तेमाल हो रहे हैं, वो यानी कि जो पेट्स होते हैं कुत्ते और बिल्लियाँ, इनकी फ़ीड बनती है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, खाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, बर्गर तलक बन रहे हैं इसकी। मैं कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ दिखा देता हूँ। बर्गर तलक लोग बना रहे हैं इसके और वो बिक रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की बड़ी अच्छी मकदार है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से लोग खा रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स के लिए जो सप्लीमेंट्स बनते हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। वजह जो मैंने बताई कि इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि ओमेगा 6 बता रहे हैं इसके अंदर है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में है, तो इस वजह से ये फूड सप्लीमेंट्स जो आ रहे हैं बिल्डर्स बॉडी बिल्डर्स के उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है पाकिस्तान में भी जो इंपोर्ट होते हैं उनके अंदर भी होता हो, ठीक है। अब पाकिस्तान में खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर तो भाई लोग नहीं खाएंगे ना, ये कीड़े मकोड़े हम लोग तो नहीं खाते, तो खाने में हमारे यहाँ इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो इतना ज़्यादा खप नहीं सकता ये मार्केट में। मतलब अगर बात ये ना कि इसकी खपत ज़्यादा होगी तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी इसकी ज़्यादा करेंगे और आपको थोड़ा मुनाफे के अंदर भी आपको आ जाएगा। मतलब आपने अगर महीने का 20 किलो ही प्रोड्यूस करना है तो उसमें आपको अगर 2000 रुपये भी बच रहा है तो आप 40,000 रुपये कमा लेंगे, इतना बड़ा वो नहीं है, सही है ना। लेकिन अगर आपका इसी मार्केट में 100 किलो खपता है तो ये आपका अच्छा मुनाफा हो जाएगा। 4 किलो के हिसाब से आप लगाएंगे तो भाईजान आपका 4 लाख रुपये बनेगा 100 किलो का। तो उसमें आप कॉस्ट निकालेंगे तो यूँ समझ लें अगर आपकी 1.5 से 2 लाख रुपये भी कॉस्ट पड़ती है तो महीने का आप 2 लाख रुपये बचा रहे हैं। एक हेल्दी बिज़नेस है, ठीक है ना। अब इन मार्केटों तक पहुंचना कि आपका मेल वर्म एक्सपोर्ट लेवल तक जा सके, ये एक बड़ी मेहनत है, क्योंकि हमारे मुल्क को जैसा हिसाब नहीं है कि भाई हम जो चीज़ जैसे मर्ज़ी बेच देते हैं। दूसरे मुल्कों में कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ को कहना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल है, वो हर चीज़ को एक तरह से कंट्रोल करके फिर मार्केट में चीज़ को सेल कर सकते हैं। ऐसे ही बस जैसे हमारे यहाँ के बस भजन मुँह उठा के आप जो मर्ज़ी कर लो, वैसा हिसाब नहीं है वहाँ पर। आपको अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करनी होती है तो आपको उसकी क्वालिटी ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप उन मार्केटों में सेल कर सकते हैं। अब जिन लोगों को जिन मार्केटों में इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, अब वहाँ तक जो लोग पहुँचना चाहते हैं, भाई मैंने आपको रास्ता बतला दिया है, ठीक है ना, कि इन यानी कि मार्केटों में सेल हो रहा है। सेल करने वाली कुछ कंपनियाँ होंगी, मतलब अमेज़ॉन के ऊपर भी बेचने वाली कुछ कंपनियाँ होंगी, अलीबाबा पर बेचने वाली कंपनियाँ होंगी। या तो वो ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे या फिर फार्मर से ख़रीद रहे होंगे, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है ना।
वो ख़ुद प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, मतलब वो ख़ुद जिसको कहते हैं कि ख़ुद फार्मर भी हो सकते हैं, वो खुद फार्मिंग भी कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है वो बाकी फार्मर से भी ख़रीद के सिर्फ उसको सेल करते हैं, वो सेलर हो सिर्फ। तो ये अब आपके अपने ऊपर है कि भाई वहाँ तक जाएं, ऑनलाइन आप उन चीज़ों को सर्च करें, उन मार्केट में यानी कि उन जो भी कंपनीज़ हैं उनसे रब्ता करें, और आप उनसे यानी कि वही बात है, अपने मेल वर्म को सेल करने की पहले आप मार्केट को देखें। अगर आप मार्केट को देखते हैं और आपका इतने में सेल होता है, मतलब आपको यानी कि आप खुद लगा लें कि आपको 1500 से 2000 रुपये किलो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 1500 से 2000 रुपये किलो तक मेल वर्म आपको यानी कि कॉस्ट में पड़ेगा। ड्राई मेल वर्म 1 किलो जो है आपको तकरीबन इस यानी कि इतनी आपकी लागत आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है ना। अब आप खुद देख लें कि आप 500 रुपये मुनाफे में भी हैप्पी हैं, आपको 1000 रुपये मुनाफे में है, आपको 2000 मुनाफा चाहिए, वो आप खुद देख लें कि आप किस मुनाफे के अंदर उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको मुनाफा मुनासिब लगता है, आपको मार्केट मुनासिब लगती है, आप वहाँ बेच सकते हैं, तो डिमांड है। देखिए खुराक की डिमांड जो होती है वो पूरी करना बहुत मुश्किल होता है, दुनिया भर में खुराक की डिमांड बनी रहती है, और ये दूसरे मुल्कों में खुराक में शामिल हो चुका है, तो इसका स्कोप तो है। अब ये इसके बारे में जो मैंने हिस्ट्री देखी, तो ये नेदरलैंड में इसके ऊपर तजर्बात हुए और काफ़ी टाइम से होते हैं, लेकिन 2010 में ये मार्केट में इन होना शुरू हुआ है। अब इसके जो मेन प्रोड्यूसर हैं, जो मेन जो इसको सप्लायर हैं इसके इंटरनेशनल, वो अमेरिका और चाइना है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर फार्मिंग हो रही है, और वो बहुत बड़ी फार्मिंग में आपको दिखा देता हूँ कि वो बहुत बड़े पैमाने पर फार्मिंग कर रहे हैं। वो हमारी तरह जैसे जो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो इस तरीके से 20, 25, 50 ट्रेज़ के अंदर काम नहीं कर रहे, वो फिर फार्मिंग है। और वैसा लगता है कई कई यूँ समझ लो कि कैनाल के ऊपर फार्मिंग हो रही है, मतलब हो सकता है वो 1 एकड़ के ऊपर फार्म हो उनका, हो सकता है यानी कि 1000 गज़ 2000 गज़ के ऊपर फार्म हो, इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। जिस तरह हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि पोल्ट्री बिज़नेस होता है, पोल्ट्री फार्म भी बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि उसकी खपत है हमारे यहाँ, ठीक है ना। अभी उस तरह पाकिस्तान की मार्केट में इसकी खपत नहीं है। और भाई जो लोग भी कर रहे हैं, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आप लोग ज़रूर लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, लेकिन बात यह है कि यार मार्केट तक रसाई भी, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप ऐसा करते हैं तो मार्केट तक रसाई भी लोगों की फिर मुमकिन करें, ताकि वो अपने मेल वर्म को बेच सकें। अगर आप अपना मोहताज रखना चाहते हैं, आप सिर्फ बीटल्स ही बेचना चाहते हैं कि यार 5000 रुपये किलो 10,000 रुपये किलो में खाली अपने बीटल ही बेचे जाऊँ, तो यार ये बात गलत है। क्योंकि कल को जो बंदा भी फार्मिंग करेगा, वो अपनी जो भी उसकी समझ ले कि मेहनत है, 3 महीने बाद जब वो मार्केट में लेके जाएगा, वो नहीं बिकी, तो फिर वो आपको बदवाएँ देगा। बेहतर यार इस चीज़ से बचा जाए, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने बताई। बाकी मज़ीद डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो इसकी फार्मिंग का जो इसका तरीक़ेकार है स्टेप बाय स्टेप, मैं वो भी आपको यानी कि आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेल वर्म की फार्मिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल यानी ये समझ लें कि आसान ही है। बस ये है कि कुछ टेम्परेचर यानी कि जो आपको केयर करनी है, इसकी टेक केयर, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है इसके, और इसको टाइम पर इसकी ट्रेस को तब्दील करना है आगे। मतलब बीटल से अंडों की जो ट्रेस है उनको अलहदा करना, बीटल्स को हर 10 दिन के बाद अलहदा ट्रेस में डालना ताकि दोबारा अंडे दें। बस ये कुछ चीज़ें, उसके अलावा इसकी वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, ठीक है ना। मौसम का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, कमरों के अंदर लगाते तो मौसम का भी इतना मसला नहीं है। कराची जैसे उसमें ठंडे इलाकों में करते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में करते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश्क इलाकों में करते हैं, उसके अंदर फिर आपकी यूँ समझ लो कि आपका ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ेगा। आपको ये चीज़ें एक गैर कुदरती तौर पर आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना जी। तो बस ये आज की वीडियो थी, और मेरा ख्याल में मेल वर्म के ऊपर मैंने जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और मेरी कोशिश है कि जो हमारी बर्ड फार्मिंग पाकिस्तान में हो रही थी और जो ज़वाल पज़ीर हुई है, ये फिंच का जो पेयर रखा हुआ है भाई, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि वजह क्या है कि हम लोग इतना ज़्यादा इसमें मार क्यों खा जाते हैं। एक बड़े पैमाने पे, अच्छे पैमाने पे जब फार्मिंग जाती है फिंच की या किसी दूसरे परिंदे की, वो एकदम से धड़ाम करके ज़मीन दोस्त क्यों हो जाती है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं, अब इसके ऊपर मैं पूरी अपनी वो लेकर आऊँगा, रिसर्च करूँगा, और मैं आपको बतलाऊँगा कि भाईजान असल में होता क्या है, कौन लोग हैं जो ये करते हैं, असल में फ़ायदा उठाने वाले कौन लोग हैं, और नुकसान हम जैसे फार्मरों को ही क्यों होता है हर बार, ठीक है। क्योंकि बड़ा अफसोस होता है यार, मेरे पास 200 पेयर थे और आज हम लोग फिंच रखने के लायक नहीं रहे। बहुत खूबसूरत परिंदा है, सच बताऊं तो मेरा अपना यूँ समझ लें दिली तौर पर ज़रा मायूस हुआ इस परिंदे को ख़त्म करने
की वजह से, क्योंकि अब दाना इतना महंगा हो गया है, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।